चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मच की सेट नंबर 3.4 का सवाल नंबर 6 चलेगा। क्या है सवाल? मुसल्लस WXY के इर्तिफा कता YZ और कता XT नुक्ता P पर कता करते हैं, तो हमें ये दो चीज़ें साबित करनी है। तो देखिए XT एक इर्तिफा है और YZ भी क्या है? इर्तिफा है। इर्तिफा यानी क्या? 90 डिग्री, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया और ये वाला एंगल भी क्या हो गया? 90। Z और T दोनों 90 डिग्री के हो गए और दोनों आमने सामने। यहाँ ये बात का ध्यान दीजिए। और हमें क्या साबित करना है? ज़ोरबतुल अज़ला WZPT कहाँ पर है? ये वाला दिख रहा है क्या? ज़ोरबतुल अज़ला। हमें इसे मुस्तक़िमुल मुहीत साबित करना है और मुस्तक़िमुल मुहीत साबित करने के लिए हमें एक बेसिक रूल पता है कि आमने सामने के ज़ावियों का एडिशन 180 करना पड़ता है। तो यहाँ पे Z और T आमने सामने हैं, हम दोनों का एडिशन 180 बता देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो चलो सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 1। जो दिया हुआ है हम पहले उसको लिख लेंगे। WZP इज इक्वल टू WTP, यानी एंगल Z और एंगल T दोनों कितना है? 90 डिग्री का। ये क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है। और जब ये एक बार 90 डिग्री का हो गया तो हमें क्या करना है? दोनों का एडिशन करना है, यानी आमने सामने के दोनों एंगल को हम ऐड कर लेंगे तो 180 डिग्री होता है। तो हमारा काम बन गया। जब भी आमने सामने के दोनों एंगल किसी ज़ोरबतुल अज़ला के 180 डिग्री हो जाए तब वो ज़ोरबतुल अज़ला मुस्तक़िमुल मुहीत होता है। तो मसले का अक्स लिख लेंगे। मुस्तक़िमुल मुहीत ज़ोरबतुल अज़ला की मसले के अक्स की रूह से। तो हमारे पास देखिए ये Z और T दोनों का एडिशन 180 डिग्री हो गया तो हमारा काम बन गया, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो लास्ट में आंसर लिख लीजिए। ज़ोरबतुल अज़ला WZPT मुस्तक़िमुल मुहीत ज़ोरबतुल अज़ला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नुकात YTZX एक ही दायरे पर वाक़े हैं। नुकात YTZX ये दिख रही है, चारों पॉइंट एक सर्कल के ऊपर है। हमें ये प्रूफ करना है, लेकिन हमें इसके लिए पहले एक थ्योरम समझना होगा। वो थ्योरम क्या कहता है? जब भी कोई लाइन के पास से दो पॉइंट एक ही तरफ जा रहे हो, तो देखिए हमारे पास लाइन कौन सी है? X है और Y है। इसके पास से दो पॉइंट निकल रहे। पहला पॉइंट निकल रहा है ये वाला XT, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या निकल रहा है? यहाँ से जा रहा है और Z पे ख़त्म हो रहा है। जब भी इस तरह से हो कि कोई लाइन से दो पॉइंट एक ही तरफ जा रहे हो, एक ही तरफ यानी क्या? दोनों ऊपर साइड जा रही, ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है। और जब दोनों सेम एंगल क्रिएट कर रहे हो तो देखिए ये भी 90 डिग्री है और ये यहाँ से जाके ये भी क्या हो रहा है? 90 डिग्री कर रहा है। तो जब भी किसी लाइन से दो पॉइंट एक ही तरफ जाएंगे और दोनों एंगल सेम होंगे तो थ्योरम क्या कहता है कि चारों जो नुकात है वो एक ही सर्कल पर होंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, खाली वो थ्योरम लिखना है और आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। तो जब दो नुकात मुतमासिल हो गए, एंगल XZY इज इक्वल टू एंगल XTY, ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। तो हम उसके बाद क्या करेंगे? थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेंगे, वो हमारा काम प्रूफ हो जाएगा। बस हमें इतना सा ही करना है। किसी खत पर वाक़े कोई दो मुतफर्रिक नुकात, तो ये खत है, इस पर से हमने दो पॉइंट लिए। ये पहला यहाँ पे गया और दूसरा इस साइड पे गया, एक ही जानिब यानी ऊपर साइड जा रहे हैं दोनों। उसके बाद क्या लिखा है? मुतफर्रिक नुकात पर मुतमासिल ज़ाविये, यानी ये 90 का बनाया, ये भी 90 का, तो हो गए मुतमासिल। तो वो चार नुकात एक ही दायरे पर वाक़े होते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये थ्योरम है। तो थ्योरम की बुनियाद पर हम कह सकते हैं नुकात YTZX एक ही दायरे पर वाक़े है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 करने से पहले आप इस तरह की शक्ल को गौर से देख लीजिए। जब भी इस तरह की शक्ल आएगी इसका मतलब क्या हुआ? ये वितर है, वितर EN अंदर का वितर है और ये वितर FS, दो वितर हैं। जब भी दो वितर बाहर कट हो रहे हो तो देखिए दायरे के बाहर कट हो रहा है, यानी पॉइंट कहाँ मिल रहा है? ये NM यहाँ पे कट हुआ और यहाँ पे S और M, यानी बाहर पॉइंट मिला। जब भी हमें इस तरह से कुछ शक्ल दिखे कि दो वितर बाहर कट हो रहे हो तो उसके ज़रिए एक एंगल बनेगा। देखिए यहाँ पे ये NMS, ये वाला एंगल क्रिएट हो रहा है। तो इस एंगल की पैमाइश क्या हो जाएगी वो देखते हैं हम।
एंगल एन एम एस इज इक्वल टू एंगल एन एम एस इज इक्वल टू, देखिए ये वाला एंगल दिख रहा है क्या, हाँ ये, तो इसके ज़रिए दो कॉस मिलेंगे आपको। कहाँ पे कट हो रहा है, ये बड़ा कॉस मिलेगा, दूसरा छोटा कॉस मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बड़े कॉस में से छोटे कॉस को आपको माइनस करना है बस, और हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा। कॉस एन एस माइनस कॉस ई एफ मल्टीप्लाई बाय हाफ, ये होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के बेस पर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 7। कॉस एन एस 125 डिग्री है, देखिए ये वाला जो मकतूआ कॉस है ये 125 डिग्री है, और कॉस ई एफ ये कितना दिया है, 37 डिग्री दिया है। तो आपको एंगल एन एम एस बताना है, एंगल एन एम एस। देखिए वही क्वेश्चन है सेम, खाली आपको फॉर्मूला लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो चलो लगाते हैं फॉर्मूला। दो वितर एक दूसरे को दायरे के बैरून में कता कर रहे हैं, तो ये वितर क्या हो रहा है, दायरे के बाहर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो उस कट करने के चक्कर में दो कॉस मिलेंगे, ये वाला कॉस और ये वाला कॉस। वो दोनों आपस में क्या करेंगे, उन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह फॉर्मूला बनेगा। एंगल एन एम एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू मेजरमेंट ऑफ कॉस एन एस, ये वाला कॉस माइनस ये छोटा वाला कॉस इंटू हाफ। ये हमने फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं। अब खाली आपको कीमतें रखनी है, कीमतें रख दो, हाफ वैसे ही रहेगा। ये हमारे पास कितना दिया है, कॉस 125, कॉस एन एस 125, कॉस ई एफ 37। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 125 में से आप 37 को माइनस करिए, आपको मिलेगा 88। अब 2 से आपको काटना है, 2 से 88 को काटिए, बहुत इजी कैलकुलेशन है, हर किसी को आ सकती है, आएगा 44 डिग्री। तो हमें ये क्या मिल गया, 44 डिग्री। एंगल एन एम एस की पैमाइश कितनी हो गई, 44 डिग्री। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। वितर ए सी और वितर डी ई एक दूसरे को नुक्ता बी पर कता कर रहे हैं। अब देखिए इस तरह के सवालात के अंदर पहले हमने क्या देखे थे कि बाहर कट कर रहा था, लेकिन इसके अंदर जो कट हो रहा है, दो वितर है, पहला वितर है ए सी, दूसरा है डी ई। दोनों किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, बी पर, और बी कहाँ पर है, दायरे के अंदर है कि बाहर है, अंदर है। तो बी दायरे के अंदर है। जब भी ऐसा हो कि दो वितर एक दूसरे को दायरे के अंदर कट करेंगे तो उसके जरिए यहाँ पर एंगल बनेगा, बी पर देखिए एक एंगल बनेगा, ये वाला एंगल ऊपर और एक नीचे। तो उस एंगल की पैमाइश क्या हो जाएगी, उस एंगल की पैमाइश सामने वाला जो कॉस होगा ना, वो दोनों का एडिशन का हाफ होगी। तो जो ये एंगल है, एंगल बी ऊपर भी है और एक नीचे भी है, तो दोनों एंगल तो सेम होंगे, जाहिर सी बात है, आमने सामने के एंगल सेम होते हैं। तो हम फिलहाल इसकी बात करते हैं ऊपर वाले एंगल की। इस तरह की सिचुएशन में जो एंगल बनेगा बी के ऊपर, वो क्या होगा, सामने वाले कॉस से इनका एडिशन। सामने वाला कॉस क्या है, ए ई है, और इस साइड से क्या है, डी सी है। दोनों को ऐड करके हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होता है फॉर्मूला। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, दो वितर एक दूसरे को दायरे के अंदरोन में कता कर रहे हैं। उसके बाद फॉर्मूला क्या बनेगा, हमने अब भी देखे थे, फॉर्मूला क्या बनेगा, जो अंदर वाला एंगल है वो क्या होता है, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू, देखिए बी पर एंगल क्रिएट हो रहा है, एक ऊपर हो रहा है और एक नीचे हो रहा है, तो दोनों तो सेम ही होगा। तो फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी ई दिया है, तो हम फिलहाल उस ही की बात करेंगे। एंगल ए बी ई, ये वाला एंगल क्या होगा, उसके सामने का कॉस कौन सा है, उसके सामने ए ई है, और इसके सामने क्या आएगा, डी सी आएगा। तो दोनों का एडिशन मल्टीप्लाई बाय हाफ, ये होता है फॉर्मूला। और हमें क्या पता करना है, डी सी पता करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी सी। तो यहाँ पर देखिए कॉस क्या है, डी सी यहाँ पर है। तो हम इस फॉर्मूले के ज़रिए डी सी का पता कर सकते हैं। अब हमें कीमतें रखनी है फटाक से। एंगल ए बी ई कितना दिया, 108 डिग्री। आपको यहाँ पे क्या करना है, ए बी ई के प्लेस पर 108 लेना है, हाफ वैसे ही रहेगा। ए ई कितना दिया है, ए ई 95 दिया है, तो आपको यहाँ पे 95 लिखना पड़ेगा। और कॉस डी सी आपको पता करना है, तो हम डी सी को फिलहाल वैसे ही छोड़ देते हैं। अब ये 2 है, इक्वल के उस साइड जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 108 ज़रब 2 हो जाएगा, और ये 95 वैसे ही रहेगा, और कॉस डी सी भी वैसे ही रहेगा।
अगली स्टेप में क्या करेंगे, 108 को 2 से ज़रब करेंगे। 108 दूना कितना होता है, 216 हो गया, 216। और ये 95 इक्वल के उस साइड था, तो इधर आके क्या बनेगा, -95। तो 216 और ये 95 इधर आके बन गया माइनस का 95। और मेजरमेंट ऑफ कॉस DC आपको पता करना है, इसके लिए आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे। 216 में से आप 95 को माइनस करिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा और वही इसका जवाब होगा। 1 to 1 आंसर है मेजरमेंट ऑफ कॉस DC का। लास्ट में आंसर लिख लीजिए, कॉस DC इज इक्वल टू 121 डिग्री।